हाय कृष्णा। फाइन। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। इशिता, कृष्णा, क्रिस, कनक, आयुष, समीक्षा, सुजल, आर्यन, निशांत एंड बाकी सारे बच्चे। तो बच्चों जैसे आपको पता होगा कि बच्चा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चों हमने ग्रुप 50 एलिमेंट्स को हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, 16 एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ाई किया और हमने ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। तो बच्चा आज हम ग्रुप 18 पढ़ेंगे। अगेन बच्चों ग्रुप 18 बहुत छोटा चैप्टर, छोटा पार्ट है, ज्यादा क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है आपको। यहाँ पे रैंडमली एक क्वेश्चन आपको आ जाता है मेजरली अगर आए तो, ठीक है ना। स्टार्ट करें बच्चों। तो मेन पार्ट के बच्चों यहाँ पे देखो, अगेन बच्चों ट्रेंड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और आपका यूनिक बिहेवियर के हम पढ़ने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों हम कौन से एलिमेंट्स की बच्चों बात करते हैं जब भी हम ग्रुप 18 की बच्चों बात करते हैं, तो हम बात करते हैं बच्चों हीलियम, ओके, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो बच्चों बताओ क्या इन सारे एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, बताओ जरा। इन सारे एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है NH2 बच्चों? NP6 NH2 NP6 आप बोलोगे NH2 NP6 है, लेकिन क्या बच्चों सब में है? तो आप बोलोगे नहीं, ये आपका एक्सेप्शन क्या जाता है, आ जाता है आपका हीलियम के अंदर। तो हीलियम बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे वहां पे आपको होता है NH2 1s2, NS2 है ना। तो वहां पे आपका NP6 पार्ट आपका वहां पे नहीं आता। समझिए इतना पार्ट बच्चों। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन के बारे में यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं। कौन सा बच्चों? ग्रुप 16 एलिमेंट 18 एलिमेंट्स में बात कर, ठीक है ना। ये आपके सारे एलिमेंट्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों अगेन देखो बच्चों, ये रहा आपका माइंड मैप, ठीक है ना, ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ बच्चों इस वाले पार्ट को आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, फिर आपका फ्लूइड कैसे कंबाइन करना, ठीक है ना। ये आपका पावरफुल फ्लूइड एजेंट है उसके बारे में पढ़ाई करना, और आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर में पढ़ाई करना। इतना ही पार्ट है बच्चों का जो कि आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना है। समझ रहे हैं? बताओ जरा। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके, इजी पार्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों का? अकरेंस कैसा होता है बच्चों, कहाँ पे आपको पाए जाते हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल नेचर के बारे में, फिर आपका केमिकल पार्ट और आपका यूसेज पर क्या पढ़ने वाला है, ठीक है ना। बेसिक पार्ट होगा। अगेन बच्चों यूसेज से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेन बात क्या बच्चों आपका उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज आपका JW पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। ओके, ये दिख रहा है बच्चों सारे बच्चों लोग को? Yes sir. Yes sir. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जरा प्रॉपर देखो यार, देखो केमिकली अनरिएक्टिव है, ओके, केमिकल अनरिएक्टिव है। देखो बच्चों ये सारे इनके कलर्स आपको शो कर रहे हैं, हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जेनॉन का और आपका रेडॉन का, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों खाली इंफॉर्मेशन बात के बारे में है, आपको यहाँ पे समझना है ना, कि पहला पार्ट यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ बोला बच्चों, ये बोला है कि यहाँ पे केमिकल अनरिएक्टिव है। बच्चा ऐसा क्यों हो सकता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? समीक्षा, कनक बताइए, Stable. बता सकते हैं आप मुझे? Stable in स्टेबल होगा atomic बस, configuration. पक्का ऐसा है, और कोई रीजन नहीं है? कनक, समीक्षा, क्रिश? ये और कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते ना। ओके, तो बच्चों अगर आपका केमिकल इनर्ट है और अनरिएक्टिव है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा ना कि जो आपका जेनॉन था बच्चों, वो क्या करता बच्चों, वो आपका तो कंपाउंड बना रहा था। तो ऐसा यहाँ पे क्यों आता है? अगर सारे एलिमेंट्स अनरिएक्टिव है तो जेनॉन रिएक्शन क्यों कर रहा है? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? अगेन बहुत बेसिक सा रीजन है, जाने उसके बारे में, स्टार्ट करें जानना। चलिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पढ़ते हैं आपका अकरेंस के बारे में बच्चों। जो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन वाला पार्ट बच्चों क्या होता है, ये आपके बच्चों आपके एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता बच्चों होता है। और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप बोलोगे आर्गन का क्या बच्चों का, आपका सबसे ज्यादा अमाउंट होगा आपका एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक ना। अगेन रेडोनल पार्ट आपका नहीं आता बच्चों, ये आपका बच्चों
रेडियो एक्टिव है ना, ये आपका रेडियो एक्टिव डीके वाले पार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं अगेन। तो इसके वाले में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि आर्गन आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है। डन है बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट है। ओके Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो यहाँ पे बच्चों और दूसरा रिएक्शन बोला है कि कहाँ पे पाए जाते बच्चों थे ना, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट है ना, ये आपका रेयरेस्ट एलिमेंट होते हैं। ओके, ये आपका रेडियो एक्टिव डीके से मतलब रेडियम, ये आपका रेडियम है ना, इसका यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके हुआ है ना, रेडो निकला, और यहाँ पे आपका बच्चों यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। तो क्या बना बच्चों, ये आपका रेडो, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो बच्चों तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका रेडियम वाला पार्ट है, रेडियम में से आपका यहाँ पे अल्फा डिके हुआ, और क्या बना बच्चों, ये आपका यहाँ पे रेडोन, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होता है। ये आपका पहला पॉइंट है जो कि आप चाहते हो नोट डाउन। समझ रहे हैं? कनक, इशिता, समीक्षा, शिखा, अनुराग, आर्यन, अब बेसिक पार्ट, Yes, बेसिक वाला sir. पार्ट है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक वाला पार्ट है। चलिए, ये पार्ट हो गया सबका। ओके, थैंक यू बेटा। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ तो बच्चों देखो, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर और आपका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोला गया है ना बच्चों। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बच्चा हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये आपका डाउन द ग्रुप जा रहा है ना, तो बच्चा हम क्या देखेंगे, इसका बच्चों एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, ऑब्वियसली आपका मास है तो बढ़ रहा है बच्चा। और क्या बच्चों, ये देखो, ये रहा इसका, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो बच्चा अब इससे क्या समझ सकते हैं कि अगर आपके डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसका साइज क्या बच्चों को बताओ जरा, क्या होगा इसका साइज, Increase. है ना। ये क्या होगा बच्चों, ये आपका इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज बच्चों क्या होगा, जैसे आपका डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चों क्या होगा, आपका एक नया शेल ऐड होगा। ओके, ये आपका एक नया शेल होगा बच्चों, क्या आपका रेडियस, आपका साइज बढ़ जाएगा। समझ गए? ये आपका पहले से पढ़ रहे, सेम ट्रेंड यहाँ पे बार बार आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके, ये आपका पहला पॉइंट है, अगेन नॉर्मल वाला पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जरा बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, है ना, जनरल ये कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, लेकिन आपका एक्सेप्शन आता है आपका हीलियम, आपका एक्सेप्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई पी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये भी बच्चों अपने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, राइट। यहाँ पे भी किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, पहला आपका साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और बच्चा आप क्या बोलोगे, सबके पास आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम। ओके, ये आपका पार्ट बन, इजी पार्ट है। ओके, अब बच्चा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम बच्चे क्या देखते हैं बच्चों, देखो क्या देखते हैं, हम ऐसे बच्चों बोलेंगे कि आपके यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो 120 है, 160 है, 190 है, 200 और आपका 200 वाला पार्ट है ना। यहाँ पे आपका साइज आपका नियरली इक्वल है। ओके, तो चाहे बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, इस पॉइंट का नोट डाउन कर सकते हो कि जो क्रिप्टॉन है और जो जोन बच्चों उसका साइज नियरली सेम है। ओके, समीक्षा, कनक, दिव्यांश, इशिता, बताए जरा। Yes, sir. हेलो हेलो, Yes, sir. चलिए आगे बच्चों देखो, आपने ये पार्ट बहुत बार पढ़ चुके बच्चों, ट्रेंड आपने ऑलरेडी पढ़ चुके ना, देखो कि जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम जाता हूँ तो आप क्या बोलोगे, आपका साइज यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है? ये आपका जनरल ट्रेंड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चे यहाँ पे देखो, हम बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या क्या आपको दिखा दे, सारे बच्चे इस चीज को थोड़ा पॉइंट आउट प्रॉपर देखिए और मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या प्रॉपर दिख रहा है और क्या आपको समझना चाहिए, आना चाहिए। और मुझे इसका आंसर बताएंगे, मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं शिवानी बेटा, शिवानी ठाकुर, आप मुझे इसका आंसर बताइए ना कि यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड कैसा जा, बताइए। हैंड रेज करो बेटा, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्या रीजन है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू घट रहा है, राइट। क्यों घट रहा है बच्चों? कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा, बोलिए जरा।
साक्षी झा, आवाज आ रही है मेरी? सर साइज बढ़ रहा है, वेट वेट डाउट वेट है। वेट 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 Size. वेट वेट हाँ, साइज के अलावा, साइज के अलावा क्या चेंज? Framing effect बढ़ रहा है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, क्या आपके जो नोबल गैस है, क्या इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है? ये बताओ सबसे पहले जरा। Yes सब sir. सारे में Yes, ज्यादा sir. बच्चों, है ना? तो इसका Yes रीजन sir. क्या है? अब सिंपल सी बात है ना, देखो जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसका मतलब बच्चे क्या होता है, आप ही बोलोगे कि आपको आइसोलेटेड गैसेस एटम में से आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना? तो अगर आपका मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल है, ओके, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो अगर आपको कटन बनाना तो क्या बचेगा? आप बोलोगे ना उसमें से आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि बच्चों हीलियम के क्या बचोगा? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इसका बच्चों हीलियम का। और सबसे लास्ट में किसका बच्चों आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ज़ीरोन का है। क्या रीजन है बच्चों? सिंपल सी बात है ना, साइज बढ़ रहा है। आप ये बोलोगे कि आपका एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अगर आपका एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है इजी हो, तो मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो आपका ज़ीरोन है क्या बचोगा? ये आपका दूसरे वाले मॉलिक्यूल से ये कंबाइन करके दूसरे कंपाउंड आपको ये बना सकता है। अब समझिए बच्चों ये पार्ट है ना, क्यों आपके ज़ीरोन्स क्यों आपके रिएक्शन देता है बच्चों। आई होप ये पार्ट सबको समझ में आ गया। कनक, Yes जासमीन, sir. Yes, sir. समीक्षा बेटा एंड बाकी सारे बच्चे, है ना? साइज बढ़ रहा है तो एटम निकालना, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ओके। अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो क्या बचेगा? वो आपका केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा और आपका यहाँ पे रिएक्शन बनाएगा। समझिए सारे बच्चे? सुजल, तनिषा, साक्षी, Yes sir. Yes, sir. Yes sir. बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। तो ये आपका ट्रेंड है बच्चों। हम क्या देखते हैं बच्चों, ये जैसे आपके ये जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बच्चों क्या होगा? अब बोलोगे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ये क्या बच्चों? ये आपका घट जाए। समझिए सारे बच्चे? बहुत इजी पार्ट है। इससे आप नोटोगे, फिर हो जाए तो आप प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, बताइए। थैंक यू शिवानी, थैंक यू जैस्मिन, ओके, थैंक यू शिता। हो गया बच्चों पार्ट? इजी है राइट, है ना? इजी है। चलिए तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन बोला है, ठीक है ना? देखो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो क्या हो चुका है यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपके यहाँ पे घट जाएगा। सिंपल सा बात है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना? नॉर्मल बात। क्या बच्चा आपको ये दिख रहा है? बताइए जरा। Yes sir. दिख रहा है? Yes, sir. ओके Yes sir. Yes, sir. बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगेन बच्चों काफी आईएमपी पार्ट है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है, ठीक है ना? बताइए, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? साक्षी बताइए इसका आंसर। साक्षी बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? समीक्षा बेटा आप बताइए। आर्यन बेटा आप बताइए। अनुराग आप बताइए। अनिरुद्ध शर्मा आप बताइए। ओके दिव्यांश बताइए। ओके हाँ अनुरुद्ध प्लीज बताइए, अनुरुद्ध प्लीज ट्राई कीजिए। Amount of energy releases when an electron is added to an isolated gaseous atom. ओके बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो आपका हीलियम है ना, हीलियम है अब, है ना? तो बच्चों हीलियम का 48 क्यों है मुझे बता सकते हो? और देखो बच्चों कैसा वैल्यू, कैसा वैल्यू आपका पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान दो बच्चों, देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन थली बात करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू नेगेटिव होता है।
होता है कि नहीं, तो बताओ जरा बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। आपका इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी वैल्यू ज्यादा होता है, तो आपका नोबल गैस से पॉजिटिव बच्चों क्यों होता है, बताओ जरा। So इनकी fully filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एकदम से बोला ना, एक तो आपका ये फुलफिल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लिए आपका लेना नहीं चाहते, तो बच्चे क्या होगा, आपको जानबूझ के एनर्जी देनी पड़ रही है इसके अंदर, तो बच्चे क्या होगा, देखो आपका यहाँ पे वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। दूसरा बात क्या बच्चों, देखो जैसे बच्चे हम कहते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो बच्चों क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे आपका इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी आपका घट रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बच्चों देखो कि आपका जो नियॉन, बच्चों देखो नियॉन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी है, दैट इज 116। ये आपको नोट करना है बच्चों। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका आर्गन है और जो क्रिप्टॉन है, क्या बच्चों आर्गन और क्रिप्टॉन के बच्चों क्या था बच्चों, तो आपका यहाँ पे आपका सेम यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट करना है, इस पॉइंट को नोट करना है कि जो आपका आर्गन है और जो क्रिप्टॉन बच्चों, उनका इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी ज्यादा है। समझिए बच्चों, ये बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो बच्चों यहाँ पे इसका रीजन भी देखो, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी आएगा, है ना। ये आपको समझना है। अच्छा, अनिरुद्ध बेटा मुझे बताओ जरा कि जो आपका मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बताओ जरा। जो आपका मैग्नीशियम है Negative. नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, उसके होता है ना बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 है, वो तो स्टेबल है, तो क्यों उसका पॉजिटिव होगा और क्यों उसका नेगेटिव होगा, बताओ जरा। अगेन मेरे पे बच्चों देखो, अगेन मेरे पे बच्चों देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना बच्चों, कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना बच्चों, पीरियोडिक टेबल बच्चों, सबका नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है, लेकिन जो आपके नोबल गैस के बच्चों क्या होता है, इसी के खेल आपका यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है, और आपका ये डाउन द ग्रुप आपका ये वैल्यू घटते जाता है, ठीक ना बच्चों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि नियॉन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, फिर आर्गन क्रिप्टॉन का सेम है, ओके, फिर ज़ोनॉन का है, फिर रेडॉन का है, और लास्ट में आपका हीलियम का है। ये आपको नोट करके बच्चों, ये काफी आपका आईएमपी पार्ट है, प्लीज सारे बच्चे तो इसको समझो, यहाँ से एग्जाम, यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ओके। प्लीज आप इसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, कम ऑन बच्चों, जिनका हो गया प्लीज सब थम्स अप रख रहे हैं। थैंक यू अनुरोध, थैंक यू इशिता, क्रिश, आयुष, कनक, जैस्मिन हो रहा है, साक्षी हो रहा है, समीक्षा, चलिए ठीक है। अब बच्चों का बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट और आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जितने भी आपके जो हाइड्रोजन है, आप देखिए उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना बच्चों है, देखो जरा, कम है, देखो है ना, इसका भी कम है, देखो ये भी कम है, ये वाली कम है, सब देखो क्या बच्चों, सबका कम वैल्यू। इसके रीजन बच्चों क्या होगा, क्या लगता है आपको बच्चों, जब भी हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, उसका मतलब बच्चों क्या होगा, अब देखो अगर आपका सामने वाले से बॉन्डिंग स्ट्रांग हुआ, बताओ बच्चों क्या वो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, आप बोलोगे बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, तो आपको ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट आएगी और मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने बच्चे भी क्या पढ़ाई किया, हमने यहाँ पे ये भी पढ़ाई किया कि जो आपका हीलियम है, नियॉन है, आगे क्या बच्चों कैसा है, ये सर आपके वेरी अनरिएक्टिव गैस है, किसी रिएक्टिव करते हैं ना, वो वैसे के वैसे रहते हैं ना, तो क्या बच्चों का क्या बच्चों का, इनका आपका बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका
कंपेरेटिवली आपका कम होता है, ठीक है ना, बिकॉज ये आप किसी रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, तो अकेले बच्चों का इनका आपका मेल्टिंग पॉइंट प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा होता है। समझ बच्चों, देखो जो आपका आर्गन का बच्चों क्या है, वो आपका आर्गन गैस फॉर्म में है ना, के बच्चे देखो कभी है ना बच्चों, आपको आर्गन को आपको ऐसे देखोगे, आर्गन ट्वाइस ऐसे आप नहीं देखोगे, या बोलोगे आपका हीलियम ट्वाइस ऐसे आप नहीं देखोगे, है ना। ये बच्चों में आपको बताने की कोशिश करो, समझ रहे हैं बच्चा, ये आपका उसी फॉर्म में रहेंगे, इसलिए इनका आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोडक्ट का कंपेरेटिवली कम रहता है बाकी सबसे। समझ गए, बताओ। Yes. Yes, sir. Yes. डन है बच्चों, देखो काफी सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, काफी सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगेन सारे बच्चे हैं प्रेजेंट है बच्चों, मुझे बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि कल मैं आपको रात को 9 से 10 क्लास करूँ, हैंड से बच्चों, मैं परमिशन मांग लूंगा और फिर बता दूँ, प्लीज, है ना। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ मैं आपको वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स कराने वाला हूँ, तो प्लीज आप ये बात समझिए जरा, है ना। बच्चों में आपको थर्मोडायनामिक्स का आपको बेसिक कराऊंगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने बच्चे आएंगे प्लीज हैंड रेज करो बच्चा प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू कनक। ओके बच्चा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ, है ना, तो मुझे परमिशन मिल जाएगा आपसे। डन बच्चा, कल आओगे ना सारे बच्चे, प्रॉपर टाइम है ना। देखो अगेन बच्चे बोल रहे हो, देखो 9 से 10 क्लास करूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना बच्चों, हाफ एन आवर में अब आपको 3 पढ़ाऊंगा, बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। अगेन बच्चों बड़ा मजा आएगा, पक्की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हो, अभी हम पढ़ते हैं आपके इन सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देखो पहला बच्चा हमने क्या देखा, बच्चा हमने ये देखा कि आपका मोनोटॉमिक एटॉमिक होता है, कलरलेस ऑर्डरलेस रेसलेस गैस होता है बच्चों ना, स्पायरिंगली ये आपका वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होगा, है ना। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एनी नोन सब्सटेंस, कुछ क्या होगा, हीलियम का सबसे कम होता है। देखो H can diffuse through mostly can diffuse through most commonly used laboratory materials such as glass, rubber, glass and plastic। तो क्या बच्चों सारे आपके प्रॉपर्टीज के बच्चों, इसको आपको यहाँ पे बहुत बेसिक पार्ट समझिए बच्चों, ये पार्ट हाँ है ना, बताइए सर। इजी, Yes, sir. मोनोटॉमिक sir. है, रिएक्टिव नहीं है बच्चों इनका। देखो अगेन बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाई किया, है ना, अगर आप ध्यान से बच्चों अभी तो हमने क्या पढ़ाई किया, हमने पढ़ाई किया जो इनकी आयोनेशन एंथैल्पी है, कैसे बच्चों, बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन मैं बच्चों मैं आपका टॉप से बॉटम जाता हूं, मतलब कि डाउन द बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे उसका आयोनेशन एंथैल्पी घटेगा। रीजन बच्चों क्या होगा, बिकॉज ऑफ साइज। दूसरा बच्चों हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। उसी बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चों सबका नेगेटिव वैल्यू होता है, इन सबका पॉजिटिव वैल्यू होता है बच्चों, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये आपका सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और स्टेबल है, ये पार्ट हमने देखा। और बच्चों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका नियॉन है ना, इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है। फिर क्या बच्चों ने देखा, जो आपका आर्गन है और जो आपका क्रिप्टन है, इन दोनों सेम है, ओके बच्चों। उसके बाद जेरॉन का है, फिर रेडॉन का है, और सबसे कम किसके बच्चों, सबसे कम होता है आपका हीलियम का। ये हमने ऑर्डर देखा, है ना। अगर बच्चों अगर आपको इतना पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओ को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा बच्चों में क्या देखते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, बिकॉज ये मोनोवैलेंट एटम है, किससे कंबाइन नहीं करते, और हीलियम का सबसे कम आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, या इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है बच्चों, तो एक बच्चों को कर सकते हैं हम यहाँ पे जे का क्वेश्चन बच्चों जो हिस्सा लाया था वो आप अभी आप कर सकते हैं। दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चों एक काम करते हैं, इशिता प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा प्लीज, स्टेटमेंट 1 और 2 प्लीज पढ़िए जरा। Noble कोई gases हाँ
Noble gases are प्लीज very पढ़िए, हाँ high प्लीज पढ़िए, boiling हाँ point. पढ़िए। Statement. Noble gases are monoatomic gases. They are held together by strong dispersion forces. Because of this, they are liquefied at very low temperature. Hence, they have very high boiling points. In the light of the above statements, choose the correct answers. बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका, Fourth. क्या लगा? आयुष ने देखते हैं आंसर दे दिया, बाकी Fourth बाकी कोई आएगा बच्चा सर। है? 4. सर है ना? 4. पूरा क्या बच्चा था? फोर्थ आंसर बच्चों क्या बोलोगे? सबसे देखो अगेन, बॉइलिंग कम होता है बच्चों, क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स कम है तो क्या बोलोगे यहाँ पे आपका? वीक डिस्पर्शन फोर्स। बच्चों क्वेश्चन कब का देखो, क्वेश्चन आपका है इसमें देखो 31 जन। समझ सर बच्चे, बताओ इजी है? Yes sir. तो क्या बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहा है बच्चों ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और कुछ नहीं। ठीक है, डन है? Yes sir. Yes sir. इजी क्वेश्चन बच्चों, इजी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया। ठीक है, ये सब बच्चों हम पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, देखेंगे इसको रिवीजन करेंगे इसको। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर बच्चा मुझे पूछोगे क्या सर हमें इसको याद करना है, तो बच्चा के लिए बोलूंगा मैं आपको पूरा याद की जरूरत है बच्चों, खाली आपको समझो यहाँ पे हो क्या रहा है ना। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बच्चों देखो, देखो ये बच्चा था, ये जो एक इंसान था जिनका नाम था नील, है ना। ये बच्चा से ये आपका पहले इंसान थे बच्चों जो कि ये आपका कंपाउंड बनाया था ज़ीरोन का, और ये आपका प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे बच्चों तो क्या देखो, जो आपका ज़ीरोन है वो फ्लोरीन से ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, क्रिप्टोन आपका फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, रेडोन आपका फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है बच्चों, और जो आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्या बच्चों ये कोई आपका कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। जनरली बच्चों क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम जनरली बच्चों एग्जाम में हम यहाँ पे आपका ज़ीरोन कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई करते हैं। ओके, क्रिप्टॉन, रेडोन, हीलियम, नियोन और आर्गन के बच्चों बारे में पढ़ाई नहीं करते। समझे बच्चे पार्ट सारे बच्चे? Yes sir. Yes sir. खाली बच्चों खाली इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लो बस, कुछ कि ज़ीरोन आपका फ्लोरीन से और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चे यहाँ पे देखो, है ना, देखो कंपाउंड्स के बच्चों देखो, आपका है XCF2, XCF4, XCF6, है ना। ऑक्सीजन कंपाउंड के बच्चों क्या बोलोगे? XCO4, XCOF2, F4, O2F2 और आपका आ जाता है XO3। अब बच्चों एग्जाम आपको यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा बच्चों? एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों कैसा आएगा आपको? यहाँ पे बच्चों पूछा गया इसका स्ट्रक्चर या तो शेप करे पूछे। समझिए सर बच्चे, इसके Yes. बच्चों रिएक्शन के बारे में आपका यहाँ पे कम पूछता है, आपका बच्चा यहाँ पे रिएक्शन के बारे में कम पूछता है। ओके, ये आपको ध्यान, बताइए सही है? डन? Yes sir. किसी बच्चों को दिक्कत यहाँ पर? No sir. No sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कंपाउंड के बारे में देखो पहले क्या बच्चों देखो, ज़ीरोन डाइफ्लोराइड है बताओ। अब बच्चों क्या देखो, ये आपका F2 से रेट करेगा, और आपका ये आपका देखो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट देखो, टेम्परेचर आपका 670 केल्विन, और तो क्या बच्चों बन रहा है, ये आपको बन रहा है XCF। बच्चों देखो 3 लोन पर है, और आपका ये आपका लीनियर शेप बना रहा है। तो बच्चों मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ जरा सारे बच्चे बताओ, XCF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? XCF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए? डी. हाँ दिव्यांश, क्या बोला आपने? sp3d. sp3d होगा। Yes sir. बच्चों कैसे निकालेंगे इसका? स्ट्रिंग निकलेगा। तो नंबर बच्चों क्या होगा? 8 + 2 / 2, है ना। तो इसका आंसर 5 आएगा, तो ये आपका बनेगा sp3। तो बच्चों ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? ज्योमेट्री होनी चाहिए थी बच्चों, होनी चाहिए थी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना।
ये Yes, आपका एक्सेल है और ये आपका इक्वेटोरियल है ना बच्चों। बच्चों आपका जो फ्रेम बच्चों ये आपका एक्सेल पे है और जो आपके लोन पर बच्चों ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है ना। देखो कर्लस है, ओके, सबलाइम है 298 पे और आपका ये पावरफुल फ्लोरिडेड एजेंट है। अब इसके मतलब क्या बच्चों बताओ जरा। अब देखो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं एक LIC एजेंट हूँ, इसके मतलब बच्चों क्या होगा बताओ जरा। मैं क्या बच्चों में क्या करूंगा, मैं आपको LIC बेचूंगा, मैं आपको दूंगा, राइट है ना। yes, sir. यस सर। ये हो ना। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं एक LIC एजेंट हूँ और मैं क्रिश को बेच रहा हूँ, तो क्या बचोगा, क्रिश LIC पॉलिसी लेगा और बेच, राइट। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं पावरफुल फ्लोरेंटिक एजेंट, इसका मतलब क्या बच्चों, जब भी मैं इसे रिएक्ट करता हूँ वाटर के साथ, तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपस में बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, जोन बनाएगा बच्चों, ये आपका बनाएगा आपका हाइड्रोजन, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड को ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चा क्या बोलोगे, तो बच्चों जो आपके जोन के जो कंपाउंड क्या बच्चों था, ये आपका इजिली हाइड्रोलाइज बाय द ट्रेस ऑफ वाटर, बिकॉज बच्चों ये इसके बीच में आ जाएगा और ये आपका बॉन्ड को तोड़ के ये आपका जोन बना देगा। ये आपका मेजर पार्ट है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन बच्चों ये आपका IMP रिएक्शन, इससे हम नोट कर सकते हैं। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों। इशिता, यस सर। समीक्षा, दिव्यांश, दो हम इसे आराम से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। फ्लूइड एजेंट मतलब बच्चों क्या होता है, आप बच्चे ये बोलोगे कि सामने वाले को आपका फ्लूइड दे देगा। यहाँ पे F2 था, क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है PF6 बना रहा है, मतलब कि एक दे दिया और खुद क्या बच्चों, खुद आपका एक मतलब कि एक दे दिया, तो बना पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट, सिंपल। सारे बच्चे वो जो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड बोला बच्चों, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाला part। बोलिए, सही है बच्चों। Yes, sir. तो बच्चा आपको ये ध्यान बच्चों देखो, ये आपका इजिली हाइड्रोलाइज वाटर, ये आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ये पॉइंट आपका IMP है, ठीक है। ओके, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सारे बच्चे लोग, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. चलो ओके, आगे बढ़ते बच्चों, देखो ना, देखो अब मेरे पास बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं ज़ोन को 1/5 रेशियो में रेट करता हूँ, टेम्परेचर हाई कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा XCF4। स्ट्रक्चर क्या बच्चों है, स्क्वायर प्लेनर विथ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों यहाँ पे देखो, देखो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फ्लूइड एजेंट है बच्चों, मतलब क्या बच्चों का, सामने वाले को आपका फ्लोरीन दे देगा और ये भी आपका वाटर से आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ पानी के साथ, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ज़ेनॉन बन के बाहर आ जाएगा। ओके, ये आपको समझना है। ओके, देखो बच्चों, बार बार सेम चीज रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान रखो, ठीक है ना, बार बार आपका यहाँ पे सेम चीज रिपीट हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना। ओके, चलो तो बच्चों ये आपका 1:5 है ना, यहाँ पे आपका 1:5 कंपाउंड में है, ये आपको ध्यान। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा XCF6 बनाएगा, ठीक है बच्चों। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 sp3d2। तो होगा। चलिए, डन है। Yes, sir. यस सर। समीक्षा, इशिता को तो बोलो कहाँ चले गए सारे बच्चे। Yes, sir.
दूसरा क्या बच्चों यहाँ पे देखो क्या बना, देखो देखो है ना, अगर ये आपका 1/20 रेशियो कंबाइन करता है, टेम्परेचर कम है लेकिन आपका प्रेशर ज्यादा है, वो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा XCF6 जो कि सॉलिड वाला पार्ट है। ओके बच्चों यहाँ पे आपका 1 किलो पे रहेगा, यहाँ पे 2 लिखा है बच्चों है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड शेक्स पे, और आपका 1 किलो पे। ओके ये आपका है XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड इसका शेप है, और ये इसमें आपके पास 1 किलो है। अगर बच्चों क्या, बच्चों क्या है देखो, फ्लोरेटिंग एजेंट है, और आपका ये आपका वाटर से आपका हाइड्रोलाइज हो सकता है। देखो स्टूडेंट दे दिया, क्या बना, मेटल प्लस XCF6 है। तो ये रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बच्चों आपका अलग है। ओके तो ये अभी आपको गेन कर रहा है, क्या F6 मास बना रहा है। अनिरुद्ध, दिशांत, बाकी बच्चे यस सर। देखो, आप बार बार ये सर मत करो, आप पूछिए कि सर मैं रिएक्शन कैसे कर पाऊंगा। अगेन बच्चों सारा रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिकॉज एग्जाम में बोला गया बच्चों, ठीक है ना, कि आपका पहले एलिमेंट में बच्चों क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि अभी क्वेश्चन कैसा था बच्चों, ये आपका सेफ्टी के लिए आप ये सब पढ़ रहे हो, ये ध्यान रहेगा बच्चों, तो एग्जाम में आप इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो इसके प्रॉपर। ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो मैं बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं इसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, राइट। क्या बच्चों को देखो जरा, कंबाइन किया, XCOF4 बना दिया, और आपका यहाँ पे एसिड रिलीज हो रही ना। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जैसे वो मैं आपको पूछा था, बताता हूँ बच्चों, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आएगा, XCF6 प्लस A गिव्स Y प्लस 2HF, ठीक है ना। बोलेंगे बच्चों ऐसे बोलेंगे, जो आपका Y है, Y के पास एक लोन पेयर है, ठीक है ना, और आपको बच्चों बोलेंगे कि आपका X और A क्या है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आने का चांस ज्यादा होता है, तो इसलिए बोलो बच्चों कि आपको समझना पड़ेगा, सब बात समझना पड़े। ओके XCOF4 बनाया है, स्क्वायर पर इसका हाइब्रिडेशन बच्चों सिंपल पार्ट है, यहाँ पर जोन बनाया, डबल O F F F F एक लोन पेयर बच्चों है, और ये आपका बना रहा है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। यस सर। सारे रिएक्शंस बच्चों आपको यहाँ पर लिखने हैं, सारे रिएक्शंस आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखने हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो बच्चों जल्दी जल्दी करो, फिर हमें आपका लिमिटिंग जो सब पढ़ना भी है प्रॉपरली। सारे बच्चे प्लीज जल्दी कीजिए। थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू आयुष। अब बच्चों क्या बन रहा है, बच्चों बना अभी आपका बन रहा है XCO2F2। क्या बच्चों का यहाँ पे आपको लेना है इसका 2 मोल, पहले बच्चों का लेते हैं हम, इसका लेते हैं 1 मोल। तो 1 मोल में आपका 1 ऑक्सीजन आएगा, 2 मोल में आपका यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना। ओके ये आपका सीसॉ स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसके बाद आपका 1 किलोमीटर है। इजी है बच्चों, प्लीज बच्चों इसका प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, काफी IMP है। ओके बच्चों जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वही बता रहा हूँ, प्लीज आप इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, कम ऑन। ओके ओके दूसरा क्या बच्चों देखो, अगर आप यहाँ पे 6 मोल लेते हो XCF4, 12 मोल तो वाटर से क्या बनते हो, ये आपका बन रहा है ज़ेनॉन XCO3HF। बच्चों आप यहाँ पे क्या समझते हो बच्चों, कि अगर मैं ज़ेनॉन फ्लूइड कंपाउंड्स को मैं हाइड्रोलाइज करूँ,
तो बच्चों क्या हो रहा है, आप बच्चों भी बोलोगे इससे बच गया, तो सब में बच्चा आपका एसिड आपके यहाँ पे लिक्विड हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है बच्चों, देखो अगर आगे बच्चों मैंने दिया, मैं यहाँ पे आपका HCl4 लिया, 3 में वाटर लिया, बना आपका HCO3, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका एसिड लिस्ट हो रहा है, तो ये आपको पता है बच्चों कि अगर मैं जेनॉन फ्लूइड के पार्ट्स को मैं अगर मैं वाटर से एडजस्ट करूँ, तो आपका हो रहा है यहाँ पे आपका सब में आपका यहाँ पे आपका एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपका यहाँ पे करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। पिरामिड स्ट्रक्चर बच्चों, और आपका यहाँ पे एक लोन पे अगर बच्चों सारे बच्चे इसका प्रॉपर्ली नोट कीजिए, IMP है, ठीक है। सारे बच्चे लोग को इनका स्ट्रक्चर को नोट डाउन करना है और इसका रिएक्शन नोट डाउन करना है बच्चों, एग्जाम में यही से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज समझो इस बात को। समीक्षा आ रहा हो रहा है, इशिता, कनक, Yes, sir. सुजल बेटा, क्रिश, जास्मिन, दिव्यांश, दिशांत, आयुष, आर्यन, अनुराग, Yes, sir. Yes, sir. चलिए। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ये पार्ट होता है खत्म, ठीक है बच्चों। अगेन ये पूरा पार्ट बच्चों आपको करने की जरूरत नहीं है, अगेन खाली आपका यहाँ पे बोला गया, ठीक है बच्चों। कहाँ पे बच्चों होता है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, MRI में, गैस कूलर न्यूक्लियर रिएक्शन, डाइविंग, ओके, ऑल इम्पोर्टेंट क्रायोजेनिक एजेंट के लिए, क्रायोजेनिक एजेंट क्या होता है, ठीक है ना, इस तरह के इशू। अगेन एग्जाम में काम, नियम बचेगा तो डिस्चार्ज ट्यूब में काम आएगा, बल्ब में काम आता है बच्चों, तो ये काम आता है, आर्गन बिल्डिंग में, इलेक्ट्रिक बल्ब में यहाँ पे काम आता है, बस और कुछ। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, XCF2, XCF4, X6, अगेन X2 और X6, सारा यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों मान के चलो, यहाँ से बच्चों आपका 90% चांस है बच्चों एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे एग्जाम, ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. कुसुम, अनिरुद्ध, Yes, sir. ये सर बच्चा हो रहा है, देखो अगर बच्चा बोलो इंपॉर्टेंट चीज है, सब ये सारे पार्ट है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। डन। अगर वो जितना भी बच्चों में यहाँ पर रिएक्शन वो सारे रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है, प्लीज आप उसे प्रॉपर्ली पढ़ना। पावरफुल ऑफ फ्लूइड एजेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान ध्यान देना, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, अबंडेंस पढ़ा, मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, और यहाँ पे आपका एटॉमिक डिपल है ना, सारा पढ़ो, चलो पढ़ो। हीट ऑफ वेपरेशन बच्चों कैसा लो है बच्चों, बिकॉज अट्रैक्शन कम है, तो जल्दी से बन जाएगा। वाटर में आपका यहाँ पे क्या बच्चों कैसा होता है, फैट सोल्यूबल बच्चों, डाउन दो आपका यहाँ पे सोल्यूबिलिटी बढ़ता है बच्चों। लिक्विफेक्शन, हमें गैस को लिक्विड बना बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। और इनका आपका लो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, इतना बात। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चा, मैं आपको क्वेश्चन पूछा तो उसको ध्यान दो। एक गैस ए है और एक गैस बी है बच्चों। गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 10 डिग्री और बी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 15 डिग्री। बच्चों मुझे बताओ इन दोनों गैस में से कौन सा गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगा, बताइए। सर बी वाली। B. सुजल बताइए इसका रीजन क्या होगा। समीक्षा बताइए क्या आंसर होगा इसका, समीक्षा बेटा। ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 10, बी का क्रिटिकल टेम्परेचर 15 है। तो बच्चों मुझे बताइए इन दोनों में से कौन से गैस को इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब कि
कौन से गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा और क्यों? क्रिश, आयुष बताइए क्या रीजन हो सकता है इसका? हाँ बोलो अगेन। एक को रॉन्ग हो चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो ना। ए को ए को, इसी तरह बोल रहे कि ए को लिक्विफाई करना आसान होगा। सर बी को। कमेंट बताइए क्या होगा आंसर होगा। ए लग रहा है। ओके, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे आपका दिव्यांश का आंसर राइट है। अब बच्चा देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर बच्चों जहां पे उसके नीचे, है ना, गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल है। अब बच्चों मुझे बताओ, 15 डिग्री को मेंटेन करना आसान है क्या 10 डिग्री मेंटेन करना आसान है? कौन सा टेम्परेचर आपका जल्दी अचीव हो जाएगा? आप ये बोलोगे ना 15 को लाना बहुत आसान है ना, तो सिंपल सी बात है ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको 100 डिग्री बनाना है, ओके, और आपको बोलोगे 120 बनाना है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 100 करना आसान है, 120 करना मुश्किल होगा, राइट? सेम किसी बच्चों, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर मुझे ठंडा करना है तो कौन सा टेम्परेचर पहले आ जाएगा? आप बोलोगे 15 टेम्परेचर जल्दी आ जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों? आप ये बोलोगे कि जो गैस क्या बच्चों, या गैस आपका जल्दी आपका लिक्विफाई हो जाएगा और बी ए आपका लिक्विफाई कम होगा। ये आपको ध्यान में बच्चों देखो, काफी आईएमपी पॉइंट है ये पॉइंट, ये जो बता रहा हूँ, क्योंकि 15 को मेंटेन करना आसान है, तो ये आपका जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा प्रेशर डालने से। समझ गए? अगर नहीं समझे दिव्यांश, अब बताइए, आप क्या बताओ, आप बताइए कैसे आप समझोगे बच्चों, बताइए सर क्या बताना है? कि जो गैस बी है वो आपका लिक्विफाई क्यों जल्दी हो जाएगा, बताओ जरा। सर क्योंकि बी का क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा है तो उसमें वैंडर वॉल फोर्स उतनी ही वीक होगी। तो वैंडरवाल फोर्स अगर वीक है तो फिर हमें लिक्विफाई करना मुश्किल होगा ना बच्चा, है कि नहीं? चलिए एक काम करते बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर के भी आंसर हम करेंगे, हम यहाँ पे आपका थर्मोमीटर डिवाइस करेंगे, ठीक है? डन बच्चों कल? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। एक बार आप खुद भी प्रॉपर्ली पढ़ाई करना और प्रॉपर्ली पढ़ाई आना, ठीक है ना? इसके थोड़ा देखना, ठीक है ना, इसके बारे में बच्चों। आयन थ्योरी पढ़ा हमने और आपका इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी पढ़ लिया बच्चों ना, ये पूरा पढ़ा ना हो गया। और आपने जेई का क्वेश्चन करेंगे बच्चों, एक ही क्वेश्चन आया था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, तो यहाँ पे हमारा पार्ट होता है खत्म। बच्चों यहाँ देखो, आप ये बोलोगे बच्चों, यहाँ पे आपका पूरा पी ब्लॉक खत्म होता है जो 12th का है। अगर मैं, बच्चों देखो, मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों कि आपको पढ़ तो लिया बच्चों, लेकिन है ना, मैं आपको वापस बता बच्चों कि आप प्लीज सारे बच्चे ना ये माइंड में आपका स्टिकर अपने घर पे लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में काम आए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। Yes, sir. यस सर। चलो चलो बच्चों, एक काम करते बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? बच्चों के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बच्चों आज का हमारा? सिंपल सी बात है बच्चों, क्या करेंगे हम यहाँ पे? न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना बच्चों। अब बच्चों मुझे बताओ, कितने बच्चे लोग को लिमिटिंग रीजनिंग समझ में आ गया? प्लीज हैंड रेज। कितने बच्चे लोग को लिमिटिंग रीजनल पार्ट आ गया था? वो प्लीज हैंड रेज कीजिए। दिव्यांश, इश्ता, आयुष, समीक्षा के आ गया था, राइट? जैस्मिन को भी आ गया था, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान समझो के देखो। 2H2 plus O2 gives 2H2, ओके? अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं मैं
15 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम, और ऑक्सीजन ले रहा हूं मैं 14 ग्राम। तो बताओ बच्चों कि इन दोनों में से, देखो इन दोनों में से कौन सा लिमिट एजेंट है, मुझे बताओ जरा। तो मुझे बताओ कि आपका फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, आपका फाइनल वाटर अमाउंट कितना बनेगा, ये बताओ। आपका टाइम स्टार्ट होता, आप स्टार्ट कीजिए, कम ऑन। ओके, कम ऑन कीजिए। ये रहा आपका रिएक्शन। मैंने 16 ग्राम लिया हाइड्रोजन लिया है और 14 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया। मुझे बताना है कि आपको, भी मुझे बताना है इन दोनों में से लिमिट एजेंट क्या होगा। ये बताएं बच्चों, फिर हम आगे बढ़ता है। आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ये सब हम पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, बताओ। So oxygen, हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा। oxygen. लिमिटिंग रीजन ऑक्सीजन होगा। ओके, और हाँ। कोई बच्चा बता सकता है? पक्का ये आंसर होगा? Yes, sir. ओके, बच्चा मुझे बताओ कि वाटर कितना बनेगा। सर 15.75 ग्राम। ओके, चेक करते बच्चों, है ना, चेक करते। सारे बच्चे यहाँ पे देखो, देखो अगर मैं जनरल ट्रेड की बात करूँ तो आप बच्चे क्या बोलोगे? अगर मैंने यहाँ पे 4 ग्राम लेता हूँ हाइड्रोजन लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कितने ले बच्चों, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका 32 ग्राम, और मेरा यहाँ पे बनता है मेरा कितना होता है 36 ग्राम मेरा वाटर बनता है। अगर मैं 4 ग्राम लूंगा हाइड्रोजन 32 ग्राम, तो मैं तब बनता है। तो ये मेरा है स्टैंडर्ड कंडीशन, ये मेरा है स्टैंडर्ड। तो बच्चों अगर मैं 14 ग्राम लेता हूँ लूंगा ऑक्सीजन, तो कितना ग्राम मुझे हाइड्रोजन चाहिए होगा? तो क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा बच्चा? आपका आंसर आएगा 14 इंटू 4 डिवाइड बाई 32। अगर आप 14 ग्राम लेते हो ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लेते हो, तो बच्चा आपको खाली यहाँ पे खाली आपको 1.76 ग्राम ही चाहिए, 1.75 ग्राम ही चाहिए। क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन कितना दिया गया? क्वेश्चन में 16 ग्राम। तो क्या बच्चा बन गया? ये बन गया आपका एक्सेस। आपको कंपेयर करना है। सेम बच्चों, अगर आपका 4 ग्राम के लिए मुझे 32 ग्राम लेना पड़ रहा है, तो अगर मैं 16 ग्राम लेता हूं बच्चों, तो 16 इंटू 32 डिवाइड बाई 4, आपको बच्चों 128 ग्राम चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा रिएक्शन के लिए। है कितना आपके पास? 14 ग्राम ही है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा इसका लिमिट, ये होगा इसका लिमिटेज। कौन सा बच्चों? जो आपका लिमिटेज है बच्चों, उसी से आपका राइट आंसर आ गया। देखो 32 ग्राम में से 36 ग्राम बन रहा था, 32 ग्राम में से 36 ग्राम बन रहा था, तो 14 ग्राम में कितना बनेगा? तो क्या बच्चों मैं 14 इंटू 46 डिवाइड बाई 32, आपका आंसर आ जाएगा 15.7। आपका 15.7 ग्राम आपका यहाँ पे वाटर। समझिए बच्चों, ऐसे हो चुका आपको यहाँ पे आंसर। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जास्मिन, कनक, अगेन दिशा समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन? Yes, sir. बच्चों वॉइस बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं, वॉइस बता रहा हूँ। बच्चों ये बच्चों दो ये सारे फॉर्मूले से, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम, पीपीएम, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी और आपका डेंसिटी, तीनों का रिलेशन बच्चों, ये आपका फॉर्मूला बना है। अगेन यहाँ से बच्चों, यहाँ से इस बार 4 क्वेश्चन है जेई के अंदर, सेम क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे थे इस सेम क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये भी हम करेंगे और ये पार्ट। अगर आपका एसटीपी बच्चों, तो एसटीपी आपका 1 मोल में 22.4 आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है।
एक बार देख लीजिए एंड देन फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ओके, हाँ देशन बोलो। सर जो एसटीपी पे वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है। पक्का? यस सर। पर सर उसमें प्रेशर 1 बार होता है ना। हाँ मैं वो वहाँ पे मैं 1 बार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रेशर 1 बार होगा, 1 बार होगा तो 22.7 होकर बता। ये बच्चा आपको जनरली आपको यही दिखा देगा, जनरली आपको यही दिखा देगा। डन है? यस सर। चलिए तो बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आपका इंपेरिकल फॉर्म में कैसे करते हैं, है ना बच्चों। बच्चों जनरली क्या होता है, बच्चों होता है एग्जाम में आपको देंगे परसेंटेज फॉर्म में, है ना, आपको हर एक पार्ट आपको यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो। तो करना क्या बच्चों, आपको सबसे पहले परसेंटेज जो कनेक्ट करना है उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, परसेंटेज आपको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको आप डिवाइड करोगे उसके एटॉमिक मास या उसके, हाँ एटॉमिक मास से उसके आप उससे डिवाइड करो, फिर बच्चा क्या मिलेगा आपको, आपका सबको नंबर मोस मिल जाएगा। बच्चों जो सबसे छोटा नंबर मोस होगा बच्चों, अगेन एन को एन1 से छोटा करना है। एन1 क्या बच्चों, एन1 आपका है स्मॉलेस्ट मोल, उससे आपको डिवाइड करना है। आपको क्या मिलेगा, आपको बच्चा मिलना चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो। अब बच्चा सिंपलेस्ट रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बताता हूँ ना, देखो 1,2,3 ये क्या बच्चों, ये सबसे सिंपल है। क्या बच्चों, क्या इससे सिंपल हो सकता है? आप बोलोगे इससे सिंपल आपका नहीं हो सकता। इसके रीजन क्या बच्चों, देखो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता 2,4,6, देखो बच्चों 2,4,6 आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, राइट? तो क्या आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा, राइट बच्चों। लेकिन बच्चों देखो अगर आप ये तीनों नंबर लेते हो ना, अगर आप 1, 2, 3 लेते हो, ये क्या हो, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूं बच्चों कि 1:2:1 है, क्या ये सिंपलेस्ट है बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। ये सिंपलेस्ट है, मतलब कि इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2, 2, 4 क्या सिंपलेस्ट है No. बच्चों, बताओ। तो आप नो बोलोगे सर। ये आपका सिंपलेस्ट। बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, जो आपका इंपेरिकल फॉर्म बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, वो आपका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। समझ गए बच्चा, इंपेरिकल फॉर्मूला आपका सबसे सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर होगा। अगर आपको कोई पॉइंट में आंसर आ रहा है, मान के चलो आपका आंसर आ रहा है 1.5 और 1 आ रहा है ना, ये तो आपका सिंपल होल रेशियो। तो क्या बच्चों क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कि आपका एक सिंपल नंबर बन जाएगा। जैसे क्या, ये आपका बन गया 3/2। अब 3/2 क्या बच्चों, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, आप इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में प्यारे बच्चों, सुजल, जास्मीन, कनक एंड बाकी सारे बच्चे, बताओ जरा। यस सर। Yes. ओके, अगर आप इतना पार्ट प्रॉपर्ली समझ गए बच्चों, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसका आंसर ट्राई करो। आपको बच्चों इसका आपको इंपेरिकल फॉर्म में बताना, कमॉन सारे बच्चे, तब तक मैं भी आंसर करता हूँ।
बच्चों मेरा आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया? No, sir. Will. करो करो बच्चों। बच्चों मेरा आंसर आ गया, कम ऑन। ऑब्वियसली बच्चों मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में क्या, ठीक है, लेकिन मेरा आंसर आ गया। कौन कीजिए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर आ गया। ओके, जिसका आ गया वो हैंड रेज करो प्लीज। कौन बच्चों, कम ऑन कीजिए कीजिए। परसेंटेज ऑफ ग्राम में कन्वर्ट करो और उसका नंबर मोल्स निकालो, ये आपका पहला स्टेप है। कार्बन बच्चों कितने ग्राम होगा? 54.55 होगा। हाइड्रोजन बच्चों कितने ग्राम होगा? 9.09 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 36.6 होगा। और बच्चों इतना पार्ट है ना, है ना। इसको डिवाइड करो 12 से, इसको डिवाइड करो 1 से, इसको डिवाइड करो किससे बच्चों? 16. क्या आंसर आया? 54.55 डिवाइड बाय 12। क्या आंसर आया? सर 4.5 समथिंग 4.5 के करीब है। 9.09 डिवाइड बाय, तो क्या आता है? 9.09 नहीं आएगा। 36.6 डिवाइड बाय 60 कितना आ रहा है? 2.27. 2.7। 28 कोई दिक्कत? 2.27, राइट। बच्चों इन सबसे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? आप बोलोगे 2.27 है। आप सबको 2.27 से डिवाइड करो, सबको। क्या आंसर पूछा गया? आप बोलोगे इसका 1 आएगा। सब क्या आंसर आएगा? सर 4 4। और यहाँ पे आ जाएगा 2। डन है बच्चों? हाँ है ना? यस सर। ये मुझे Yes, sir. यस तो बच्चों बताओ, क्या ये आपका सबसे सिंपलेस्ट नंबर है? यस सर यस सर। है ना। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? C2H4 वो ये आपको हो जाए। समझिए सर बच्चे, ऐसे में यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फॉर्म डन है। इजी। जो भी उसके सबसे सिंपलेस्ट नंबर पूछो, क्या होगा बच्चों? उतना नंबर आपको उसके एटम से असाइन कर देना। तो ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 होगा, कार्बन 2 होगा। ये बन गया इसका एम्पिरिकल फॉर्म। डन है? ओके Yes, sir. यस सर। चलिए बच्चों, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है? बताइए जरा। Yes, sir. यस सर। बच्चों क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए जरा। बच्चों अगेन यहाँ से भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन पढ़िए जरा प्लीज बच्चा, करेक्ट प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा। 25 gram of an unknown hydrocarbon upon burning produces 88 gram of carbon dioxide and 9 gram of water. This unknown hydrocarbon contains. सर ऑप्शन पढ़ना है। नहीं नहीं ठीक है। तो आपको बोला क्या बच्चों? आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का मास बताना है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ जरा, कैसे करेंगे बच्चों?
किसी को आता तो हैंड रेस करो, जिसको भी क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेस कीजिए अगर आ रहा है तो। तो बच्चे एक फॉर्मूला, तो बच्चों फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए बच्चों। फॉर्मूला बच्चों का देखो होता है CXHY, C का X है, HY Y टाइम्स है, ठीक है ना, प्लस X प्लस Y/4 O2 gives X CO2 प्लस Y/2 H2। दिख रहा है बच्चों इक्वेशन है ना, डन है बच्चों, है ना, बताओ जरा। हेलो हेलो, Yes, sir. ये पार्ट है बच्चों। तो करना क्या है, देखो अब बोला क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, बोला है कि आपका अननोन हाइड्रोकार्बन है जिसका 25 ग्राम, ओके, ये हमें पता नहीं, लेकिन बच्चों क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, बोला ये गया बच्चों कि जब उसको मैं जलाता हूँ, अब बोलो कि उसके पास आपके पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और आपका 9 ग्राम आपका यहाँ पे वाटर बन रहा है, राइट। तो इसको बच्चों मैं सही सकता हूँ 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों कितना होता है, मास कितना होता है, सर 44 ग्राम। 44 ग्राम है ना। तो बच्चों इसका नंबर मोल्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे, मास मोल्स अपॉन मोलर मास, 2 आ जाएगा बच्चों, एन कितना, सॉरी, तो आपका एन कितना बचा गया, एन आ गया आपका 2। तो यहाँ पे 2 Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे कितना मोल होगा, यहाँ पे भी आपका 2 मोल ही आएगा, हाँ या ना, बताइए जरा, Yes, sir. होगा, होगा बच्चों, ये सब है ना, होगा कि आपका x आपका 2 आ गया, बिकॉज यहाँ पे 2 बन रहा है। अब बोला गया बच्चों आपका 9 ग्राम वाटर है, बच्चा 9 ग्राम वाटर बोलो कितना मोल होगा, 9 डिवाइड बाई 18, तो आप बोलोगे 1/2 मोल, हाफ मोल है ना। तो 1/2 इज इक्वल टू y/2। तो बच्चों y कितना आ गया, y आपका 1। 1. फॉर्मूला क्या बच्चों हमारा, फॉर्मूला क्या बच्चों, तो हमारा है CXHY, तो C के जगह पे 2 आ जाएगा, राइट, और H की जगह पे कितना जाएगा बच्चों, आ जाएगा 1. 1 आ जाएगा। अब बोला क्या बच्चों, बोला गया कि आपका 25 ग्राम है, तो 25 से बच्चों क्या बनेगा बच्चों, बोलोगा अब बोलोगे इसमें आपका 1 ग्राम होगा आपका हाइड्रोजन होगा, बाकी बच्चों का बाकी आपका होगा 24 का, तो क्या आंसर है आपका सी ऑप्शन। समझे सर बच्चे हमने कैसे किया क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. इशिता, जासमीन, कनक एंड बाकी सारे बच्चे। तो मेन पार्ट क्या बच्चों, आपको है ना, आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, equation। कनक अगर आपको समझ में तो फिर आप हाँ कीजिए, अगर नहीं समझ तो ना कीजिए, वो आपको समझा दो। लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन आजकल काफी IMP ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बंद करोगे है ना, तो बच्चों क्या होगा उसमें से, बच्चों उसमें से आपका खाली कार्बन डाइऑक्साइड और आपको वाटर, ये आपका कंपलसरी है। तो इसको आपको, इस इक्वेशन को आपको नोट डाउन करना है, ओके, बताइए जरा, सही है। Yes, sir. कनक, सुजल, Yes, sir. शिता, Yes, sir. बताइए जरा, सही है, पक्का आ रहा है, Yes, sir. अगर आपको आ रहा है तो बच्चों काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। समझो क्वेश्चन का लेवल क्या देखो, ऐसे देखिए, ये इसका आंसर है। इतना क्रेज जरूरत नहीं बच्चों, तो अगर आपको आ गया ना क्वेश्चन तो आप है ना बहुत फास्ट कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, दिख रहा है बच्चों, देखो जरा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. इशिता बेटा आप प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए जरा आप इशिता। When a hydrocarbon A undergoes complete combustion, it requires 11 equivalents of oxygen and produces 4 equivalents of water. What is the molecular formula of A?
तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप वो इक्वेशन को जो मैंने बताया था, तो टाइम लीजिए और मुझे बताए कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट टाइम दे, ठीक है सारे बच्चों में आपको 2 मिनट टाइम दे। बच्चों 1 मिनट लेफ्ट, एक मिनट आपके पास है बच्चों, कमान फटाफट ट्राई कीजिए। इसका आंसर नहीं आया बच्चों? हो गया सर। क्या आंसर आया बच्चा? सर कितने बच्चों आंसर? पहले हैंड रेस करो, पहले हैंड रेस करो, कितने बच्चों आंसर आया? भाई किसी का भी नहीं आया? कनक नहीं आया आंसर? आया क्या? नहीं आया आंसर? आया बच्चा आपका? अनिरुद्ध, सुजल, किसी का भी आंसर नहीं आया? दिशांत नहीं आया आंसर? आया आपका? बताइए बच्चों। नो सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फॉर्मूला बोला गया हाइड्रोकार्बन का। देखो ए आपका एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। फॉर्मूला क्या होता था? CX है और आपका HY है, प्लस फॉर्मूला क्या होता था आपका? X प्लस Y/4 O2 gives XCO2 प्लस Y/2 H2। इक्वेशन में क्या बोला गया है? 11 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का है, तो 11 आपका ऑक्सीजन है। क्या करो, इससे कंपेयर करो ना बच्चा, कंपेयर करना पड़ेगा इसको। तो 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस Y/4 होगा। दूसरा बच्चा क्या बोला? देखो बच्चों बोला गया प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट वाटर। वाटर आपका 4 मोल बन रहा है, तो 4 इज इक्वल टू Y/2। क्वेश्चन है 4 इक्वल वाटर बन रहा है ना, Y कितना आ गया? कितना आ गया Y? 8। 8 आ गया। तो ऐसा कौन सा फॉर्म बच्चों जहां पे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे 8 जगह 8 दिख रहा है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8। तो ये ऑप्शन बी सी तो नहीं आने वाला। बहुत बढ़िया, ये पार्ट हो गया। इसको यहाँ पुट करो, क्या आंसर आएगा? ऐसा कुछ होगा। 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8/4। 4 1 जा 4 2 जा, एक्स क्या होगा? 11 माइनस 2, कितना आंसर आएगा? 9। एक्स क्या है? एक्स आपका कार्बन के बाजू वाला है, तो क्या होगा? C
11 सॉरी C9H8। तो क्या आंसर आया? मेरा आंसर आएगा ऑप्शन। बता बच्चों कितना टाइम लगा मुझे करने क्वेश्चन? बच्चों सारे आपके मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं। इशिता दिश समझ में आ रहा है बच्चों? करेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? तो अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा प्लीज पूछो, प्लीज पूछो, मैं आपको अगेन बोलूंगा आपको। ऐसा क्वेश्चन काफी आता है बच्चा, जेई में आता है। जैस्मिन आ गया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना, एक और क्वेश्चन में पढ़ रहा बच्चा, मैं टाइम दूंगा 2 मिनट। देखो, व्हेन हाइड्रोकार्बन ए undergoes combustion in the presence of air requires 9.5 equivalent of oxygen, produce 3 equivalent of water. What is the molecular formula of A? अब निकलो आंसर, क्या आंसर है? कम ऑन सारे बच्चे। सर सी ऑप्शन। कृष्ण का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। बाकी का बच्चा ट्राई करते तो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूं। मैं कैलकुलेटर जरूरत भी नहीं है, मैं तो ऐसे कर लूं। सी ऑप्शन। किस किसका आ रहा है आंसर? आई होप सबका आंसर आ रहा होगा। सही है? बताइए Yes, जरा। sir. कौन का आंसर आया आपका? यस सर। Yes, sir. सिंपल है ना, बताओ। सी एक्स एच वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4O2 एक्स CO2 प्लस वाई बाई 2 9.5 इक्वल ऑक्सीजन है, तो 9/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 4। ये रहा पहला क्वेश्चन। 3 इक्वल वाटर है, 3 इज इक्वल टू वाई बाई 2, तो वाई आ गया 6 को यहाँ पुट कर दो। 9.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/4, 3 जार 2 जार, 3/2 कितना होता है? 1.5। 9/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.5। एक्स आ गया 9.5 माइनस 1.5 कितना आएगा? 8। एक्स आपका 8 है, हाइड्रोजन आपका 6 है। कौन सा ऑप्शन है? So option C. अगेन, हाँ अगेन बच्चे बोल रहे हो, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। आई होप सबको पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा। सही है? बताइए। Yes, sir. यस। तो बच्चों क्या करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? बच्चों JEE 2024 का क्वेश्चन है, और ये आपका 5 अप्रैल पूछा गया है। कॉमन मेरे पास बच्चों जे के एग्जाम सोचिए, और आपको इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सारे बच्चे कमान फटाफट।
बच्चों आपको सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्म निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालना पड़ेगा, फिर आपको एन निकालना पड़ेगा। एन क्या बच होता है, एन इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके, डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। Come on. कितने बच्चों का आंसर आ रहा है ये बताओ, अभी तक कितने बच्चों जरूर बताओ आंसर आया। लेकिन बच्चों आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम लग रहा है, वो भी विदाउट कैलकुलेटर बच्चों, वो भी आपको विदाउट कैलकुलेटर निकालना है। समझे नहीं समझे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐड को कितना आएगा 48.5, बाकी ऑक्सीजन जो कितना बचेगा, कितना आएगा 51.5 होगा, है ना? इतना ऑक्सीजन है, इतना ऑक्सीजन है, सबको डिवाइड करना पड़ेगा। 42.1 डिवाइड बाई 12, 6.4 डिवाइड बाई 1, 51.5 डिवाइड बाई 16। सही कर रहा हूँ मैं बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, ठीक है, डिवाइड करो, आंसर निकालो। मेरा आंसर बच्चों, मेरा आंसर आ रहा है, बच्चों क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, कम ऑन। बच्चों बताइए, हेलो हेलो, Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है, कर रहे हैं सभी। कम ऑन कीजिए। बोलो टाइम सब बच्चों, क्या टाइम सब, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी आंसर आएगा बच्चों। बच्चों दूसरा मेथड क्या हो सकता है, बच्चों दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसका मास निकालिए, ठीक है, टाइम जाएगा। समझ मारे कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सब बताओ जरा, हेलो हेलो, तू कुछ बोलेगा, Yes, sir.
कैसे इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बताओ जरा, कैसे करेंगे? सबका मास निकाल लीजिए। देखो कितना इसका मास है बच्चों, है ना? तो 22 डिवाइड बाई 342 इंटू 100 करो। अगर आपका इसका आंसर आ रहा है 6.4, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। Yes, sir. ये इसका शॉर्टकट मेथड है। रियल अगर आप ऐसे नहीं तो कर पाओगे? बताओ जरा क्वेश्चंस को। Yes, sir. शिवानी कनक समझ में आया तो वॉइस बता बच्चों को, क्वेश्चन का टेक्निक समझो कैसे क्वेश्चन करना है। ओके Sir, 22 आपने देखो किया? क्या बोला बच्चा आपने? Sir, 22 है यहाँ। यहाँ पे क्या आंसर है? 1 into 2 है ना? हाइड्रोजन मास 1 होता है इंटू 22 मास आ गया। ग्राम डिवाइड टोटल 200 कितना करो आप? 22 डिवाइड बाई 342 इंटू 100 करो, कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 6.4%। खाली एक ही ऑप्शन बचो जिसमें आपका इतना आंसर आ रहा है। समझे कैसे किया मैं? Yes, sir. यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल नहीं किया, ऑप्शन क्वेश्चन से आंसर निकालना है, ऑप्शन से आंसर निकाला, आ गया आपका आंसर। इजी, समझ गए? चलिए बच्चों, टाइम तो यहाँ पे अभी खत्म हो गया बच्चों, लेकिन फिर भी बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन रुकिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों सबको? बताओ जरा, बताइए, दिख रहा है Yes, sir. बच्चों? ये क्वेश्चन आपका जेई में इस बार 4 बार आ चुका है, 4 से 5 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। अगर मुझे क्या करना, आपको क्या जाना बच्चों? आपको जो टाइम दीजिए, राइट है ना? आपको आपको यहाँ पे निकालना क्या है? आपको यहाँ पे निकालना है मोलालिटी, दैट इज स्मॉल एम बच्चों। यस से नो बताओ जरा, है ना? कहने बोलिए जरा, है कि नहीं? डेंसिटी गिवन है और मोलारिटी गिवन है, कैसे करेंगे बच्चे? फॉर्मूला होता है दैट इज मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई, ठीक है ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी माइनस, ठीक है ना, माइनस, ओके बच्चों, मोलारिटी, ओके, मोलारिटी इनटू, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ जरा, सब पढ़ा है। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा था? Yes, है sir. ना? आपको मैम ने बताया फॉर्मूला, ये आपको मैम ने फॉर्मूला बताया होगा, राइट? बताया कि नहीं बताया गया? बताया सर। बताया sir. तो बताया कैसे करेंगे? बताया कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ, कैसे कर सकते हैं इसका? इशिता, कनक, जासमीन, कोई तो बताइए, क्रिश, अनिरुद्ध। सब फॉर्मूला बताना है क्या? आंसर बताना है, फॉर्मूला तो मैं लिख रहा था, आपने बोला कि फॉर्मूला आपको पता है, तो बताइए आंसर हाँ क्या सर, होगा। कर देंगे कर देंगे। जी कीजिए।
बच्चों लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट बच्चों, कम ऑन। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बच्चों। जी निशांत बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है, फाइन, ठीक है, चेक करते हैं। अनिरुद्ध क्रिश, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया अनिरुद्ध? कौन सा फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया? नॉर्मल मेथड या शॉर्टकट मेथड? सर ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए देखते हैं। ये तो ये मेथड है, ओके, ये मेथड से ये आंसर है आ रहा है। अगर बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो ये मेथड से, ये देखिए, दिख रहा है बच्चों को? ये दिख रहा है आपको? यस सर। है ना? तो अगर आप इस मेथड को यूज करो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना? आपका आंसर आ जाएगा। मोलर 1000, 1000 मशीन इंटू मोलर मास। करें, जल्दी करते हैं। यस कैसे करो? इस मेथड से कर सकते हो, देखो जरा। टाइम निकालना है, 2 इंटू 1000, 1000 इंटू 1.025 माइनस क्या बच्चों था आपका? मोलरिटी इंटू उसका मोलर मास, है ना? इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है? CS3 CS2H कितना होता है? 46 होता है ना? 46 लिखा है यहाँ पर। मोलरिटी टू 2000 डिवाइड बाय 1025 माइनस कितना आएगा? 92, है ना? सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। टू 2000 डिवाइड बाय 9.33, तो 933 क्या आंसर आ गया? 2.143 आ जाता है। ये पहला क्वेश्चन जो अभी दिखा रहा हूँ, है ना? ये देखो जरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, जस्ट सी द क्वेश्चन। सारे बच्चे आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन, और भी बच्चे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बच्चे सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? तो ऐसा आप कर सकते। तो बच्चों प्लीज आप प्रॉपर्ली पढ़िए, किसी बच्चे को डाउट हो मुझे पूछिए, ठीक है? सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने बच्चों, कल मैं आपको थर्मो कराऊंगा। सारे बच्चे अग्री हैं बच्चों? कल आएंगे आप 9 बजे? यस सर। यस सर। यस सर। चल, समझ बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। सर।